अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच तेज, मन शांत और जीवन सफल बने, तो ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है डीएसपी ऑडियो बुक में। आज हम जानेंगे मौन और ध्यान के 10 फायदों के बारे में। जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारी यात्रा से अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। नंबर 1, मन शांत होता है। जब इंसान मौन रहता है तो वो केवल बाहरी शोर से ही नहीं, बल्कि भीतर के शोर से भी दूरी बनाने लगता है। विचारों का बोझ कम होता है। ज्यादातर लोग दिन भर बोलते बोलते अनगिनत विषयों पर सोचते रहते हैं। इससे दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जैम हो जाता है। मौन रखने से ये भीड़ धीरे धीरे छट जाती है और मन हल्का महसूस करता है। भावनाओं पर नियंत्रण आता है। गुस्सा, दुख या शिकायत ज्यादातर शब्दों के जरिए ही बाहर निकलते हैं। जब इंसान चुप रहना सीख जाता है तो भावनाएं स्वतः ही शांत हो जाती हैं। भीतर की शांति का अनुभव। मौन में इंसान बाहरी दुनिया से कटकर अपने भीतर झांकने लगता है। इस समय उसे अपने मन की असली स्थिति दिखाई देती है और धीरे धीरे गहरी शांति का अनुभव होता है। तनाव और चिंता से राहत। मौन रहने पर ना कोई बहस होती है, ना कोई झगड़ा। जब विवाद ही नहीं होता तो तनाव अपने आप कम हो जाता है। यही कारण है कि साधु संत और योगी मौन को साधना मानते हैं। मौन मन को इतना शांत कर देता है कि इंसान भीतर से स्थिर, हल्का और सुखद महसूस करता है। नंबर 2, ध्यान बढ़ता है। मौन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमारे ध्यान को मजबूत बनाता है। बाहरी शोर से मुक्ति। जब हम चुप रहते हैं तो आसपास का शोर और बातचीत कम हो जाती है। इससे मन एक जगह टिकने लगता है। विचारों की दिशा तय होती है। लगातार बोलने से मन कई दिशाओं में भटकता रहता है। मौन मन को एक दिशा देता है और ध्यान को केंद्रित करता है। अध्ययन और काम में लाभ। विद्यार्थी अगर रोज कुछ समय मौन साधें तो उनका फोकस और पढ़ाई की पकड़ बढ़ जाती है। इसी तरह कामकाजी लोग भी कम समय में ज्यादा परिणाम पा सकते हैं। ध्यान और साधना में मदद। योग और ध्यान की साधना में मौन सबसे बड़ा सहारा है। मौन से मन शांत होता है और ध्यान की गहराई अपने आप बढ़ने लगती है। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। मौन में जब ध्यान केंद्रित होता है तो इंसान स्पष्ट रूप से सोच पाता है और सही निर्णय ले पाता है। सरल शब्दों में कहें तो मौन बराबर ध्यान की शक्ति को बढ़ाने वाला सबसे सस्ता और असरदार उपाय। नंबर 3, गुस्सा नियंत्रित होता है। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अक्सर गुस्सा शब्दों से और भी बढ़ जाता है। मौन रहने से गुस्से पर नियंत्रण आसान हो जाता है। तुरंत प्रतिक्रिया लुकती है। गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे बोल देता है, जिससे विवाद बढ़ते हैं। मौन रहने से प्रतिक्रिया टल जाती है और स्थिति शांत हो जाती है। संबंध बच जाते हैं। ज्यादातर रिश्तों में दरार गलत शब्दों से पड़ती है। मौन गुस्से को बाहर निकलने से रोककर रिश्तों को टूटने से बचाता है। दिमाग शांत होता है। जब इंसान चुप रहता है तो उसे सोचने का समय मिलता है। यह समय गुस्से की आग को ठंडा करने में मदद करता है। नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। गुस्से में बोले गए शब्द वातावरण को भी नकारात्मक बना देते हैं। मौन उस नकारात्मकता को फैलने से रोकता है। शक्ति का सही उपयोग। गुस्से में इंसान अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है। मौन उस ऊर्जा को बचाकर सही दिशा में लगाने में मदद करता है। इसीलिए कहा गया है, गुस्से के समय मौन सबसे बड़ा हथियार है। नंबर 4, ऊर्जा बचती है। बोलना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि इसमें हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा भी खर्च होती है। मौन रहने से ये ऊर्जा बच जाती है और जरूरी कामों में इस्तेमाल हो सकती है। अनावश्यक बातें रुकती हैं। हम दिन भर कई बार ऐसी बातें कर जाते हैं जिनका कोई फायदा नहीं होता। ये बातें समय और ऊर्जा दोनों ले लेती हैं। मौन रहने से ये व्यर्थ की बर्बादी रुक जाती है। शरीर की शक्ति बचती है। बोलते समय सांस, गला और दिमाग सब सक्रिय होते हैं। लगातार बोलने से थकान आती है। मौन इस शक्ति को बचाकर शरीर को हल्का रखता है। मानसिक ऊर्जा सुरक्षित रहती है। बार बार बोलने से मन भी थक जाता है। मौन मानसिक ऊर्जा को सुरक्षित रखता है, जिससे सोचने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। काम पर फोकस बढ़ता है। जब ऊर्जा व्यर्थ की बातों में खर्च नहीं होती तो वही ऊर्जा काम और लक्ष्य पूरे करने में लगाई जा सकती है। आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास। मौन साधना करने से भीतर की ऊर्जा जागती है, जिसे अध्यात्म में प्राण शक्ति कहा जाता है। यह शक्ति इंसान को और भी मजबूत बनाती है। इसीलिए कहा गया है, बचाई हुई ऊर्जा ही असली ताकत है और मौन इसका सबसे बड़ा साधन है। नंबर 5, सोचने की क्षमता बढ़ती है। मौन का सबसे बड़ा लाभ यह है
कि ये हमारी सोच और समझ को गहराई देता है। विचारों को जगह मिलती है। जब इंसान लगातार बोलता है तो दिमाग नए विचारों को जगह नहीं दे पाता। मौन रहने से दिमाग खालीपन महसूस करता है और नए विचारों को जन्म देता है। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। मौन में मन शांत होता है और शांत मन सही गलत का भेद आसानी से कर पाता है। इससे अच्छे निर्णय लेना आसान हो जाता है। समस्या सुलझाने की शक्ति। मौन इंसान को परिस्थितियों को ठंडे दिमाग से सोचने की क्षमता देता है। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े से बड़ा संकट भी शांत मन से ही सुलझता है। रचनात्मकता का विकास। कला, लेखन, बिजनेस या किसी भी क्षेत्र में रचनात्मक सोच मौन में और गहरी होती है। चुप रहने पर दिमाग नई दिशा और नए समाधान खोजता है। गहरी समझ आती है। मौन व्यक्ति दूसरों की बातें ध्यान से सुनता है और अपने विचारों को परखता है। इससे उसकी सोच सतही नहीं रहती, बल्कि गहरी और परिपक्व हो जाती है। इसीलिए कहा गया है, शांत मन सबसे बड़ी प्रयोगशाला है और मौन उसका दरवाजा। नंबर 6, बोलने का असर बढ़ता है। मौन रहने का एक अनोखा फायदा यह है कि जब आप बोलते हैं तो आपकी बात का असर कई गुना ज्यादा होता है। कम शब्द, गहरा प्रभाव। जो लोग कम बोलते हैं उनके शब्दों की अहमियत बढ़ जाती है। लोग सोचते हैं कि ये तभी बोलते हैं जब बात सच में जरूरी हो। लोग ध्यान से सुनते हैं। मौन व्यक्ति की बात को लोग गंभीरता से लेते हैं। उसकी चुप्पी ही उसके शब्दों को वजनदार बना देती है। अनावश्यक बातें नहीं होती। मौन का अभ्यास करने वाला व्यक्ति केवल वही बोलता है जो जरूरी हो। इस वजह से उसकी बात स्पष्ट और असरदार लगती है। सम्मान और विश्वास मिलता है। समाज में ऐसे लोग आदर पाते हैं जिनकी बात कम लेकिन दमदार होती है। मौन व्यक्ति जब बोलता है तो उसकी राय की कद्र की जाती है। नेतृत्व की पहचान। अच्छे नेता और ज्ञानी लोग कम बोलते हैं, लेकिन उनकी हर बात दिशा दिखाती है। यही गुण उन्हें भीड़ से अलग और प्रभावशाली बनाता है। इसीलिए कहा गया है, बोलो तो मोती की तरह, वरना मौन सोने से भी कीमती है। नंबर 7, रिश्तों में मिठास आती है। मौन रहने से न केवल मन शांत होता है, बल्कि रिश्तों में भी शांति और समझ बढ़ती है। गलतफहमियां कम होती हैं। अक्सर लोग अपने शब्दों से बिना जाने समझे दूसरों को ठेस पहुंचा देते हैं। मौन रखने से ऐसी गलतफहमियां कम होती हैं। बहस और झगड़े घटते हैं। जब आप अनावश्यक बातों में नहीं पड़ते तो घर या काम पर झगड़े कम होते हैं। शांत वातावरण रिश्तों को मजबूत बनाता है। सुनने की क्षमता बढ़ती है। मौन में इंसान दूसरों की बात ध्यान से सुनता है। इससे समझ बढ़ती है और लोगों के साथ तालमेल आसान हो जाता है। विश्वास और सम्मान बढ़ता है। जो लोग जरूरत से ज्यादा नहीं बोलते, उन्हें लोग भरोसेमंद और सम्मानित मानते हैं। रिश्तों में यही गुण बहुत काम आता है। शब्दों का चयन बेहतर होता है। जब आप कम बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलते हैं। इससे आपकी बातों में मिठास और अपनापन दिखता है। इसलिए कहा गया है, मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं, यह रिश्तों को भी मजबूत करने की कला है। नंबर 8, आध्यात्मिक प्रगति होती है। मौन केवल बाहरी चुप्पी नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। मन भीतर की ओर मुड़ता है। लगातार बोलने और हलचल भरी जिंदगी में इंसान अपने अंदर की आवाज सुन नहीं पाता। मौन में वह अपने भीतर झांकता है और आत्मज्ञान प्राप्त करता है। ध्यान और साधना में मदद। योग और ध्यान की प्रगति के लिए मौन बेहद जरूरी है। यह मन को स्थिर करता है और ध्यान की गहराई बढ़ाता है। आत्मा और परमात्मा का संबंध। मौन में इंसान अपनी आत्मा की सुनता है और परमात्मा से जुड़ने की स्थिति में आता है। यह आध्यात्मिक अनुभव को तीव्र बनाता है। नकारात्मक विचार कम होते हैं। मौन रहने से इंद्रियों और विचारों पर नियंत्रण होता है। नकारात्मकता धीरे धीरे घटती है और आत्मा की शुद्धता बढ़ती है। आध्यात्मिक शक्ति जागती है। मौन साधना से अंदर की ऊर्जा और शक्ति जागती है। यह शक्ति मानसिक और आत्मिक रूप से इंसान को मजबूत बनाती है। यही कारण है कि संत और योगी हमेशा मौन का पालन करते हैं। मौन साधना का मार्ग है और यह आत्मा को सबसे पास लाता है। नंबर 9, आत्मनियंत्रण विकसित होता है। मौन का अभ्यास केवल चुप्पी नहीं, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण सीखने का सबसे आसान तरीका है। इंद्रियों पर नियंत्रण। बोलना और सुनना हमारे इंद्रियों को सक्रिय रखते हैं। मौन रहने से इंद्रियां शांत होती हैं
और हम अपने मन और शरीर पर नियंत्रण पा सकते हैं। संयम और धैर्य बढ़ता है। लगातार बोलने या प्रतिक्रिया देने की आदत छोड़कर मौन अपनाने से संयम और धैर्य धीरे धीरे मजबूत होता है। गुस्सा और आवेग नियंत्रित होते हैं। मौन रहने से हम गुस्से या भावनाओं में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचते हैं। यह आत्मनियंत्रण का बड़ा गुण है। असफलताओं और आलोचनाओं को सहना आसान होता है। मौन इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे आलोचना या नकारात्मक परिस्थितियों में शांत रहना आसान हो जाता है। लंबी सोच और समझ विकसित होती है। मौन से इंसान इम्पल्सिव यानी तात्कालिक निर्णय कम करता है और सोच समझकर फैसले लेता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो मौन केवल चुप्पी नहीं, ये अपने आप पर नियंत्रण और संयम की कला है। नंबर 10, भीतर की शक्ति जागती है। मौन केवल चुप्पी नहीं है, बल्कि यह अंदर छिपी शक्ति और क्षमता को पहचानने का माध्यम है। बाहरी शोर से मुक्ति। लगातार बोलना और बाहरी हलचल से मन की असली शक्ति दब जाती है। मौन में यह शक्ति जागृत होती है। आत्मविश्वास बढ़ता है। जब इंसान अपने भीतर की ताकत को पहचानता है तो उसे किसी बाहरी परिस्थिति से डर नहीं लगता। मानसिक और भावनात्मक स्थिरता। मौन से मानसिक संतुलन और भावनात्मक स्थिरता आती है, जो हर परिस्थिति में शांति बनाए रखती है। निर्णय लेने की शक्ति। जब भीतर की शक्ति जागृत होती है तो इंसान सही और तर्कसंगत निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। मौन व्यक्ति की अंदरूनी ऊर्जा सकारात्मक रूप से बढ़ती है, जो जीवन के हर क्षेत्र में सुधार लाती है। इसी वजह से कहा गया है कि मौन सिर्फ चुप्पी नहीं, यह भीतर की अनंत शक्ति को जगाने का मार्ग है। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं, यह जीवन को बदलने, मन को शांति देने और भीतर की शक्ति जगाने का सबसे सरल और असरदार साधन है। आज से थोड़ी देर के लिए भी मौन अपनाएं और महसूस करें कि आपका मन, आपके रिश्ते और आपकी जिंदगी धीरे धीरे कैसे बदलने लगती है। चौथा, वीडियो पसंद आया? कमेंट करें, लाइक करें और नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। सिर्फ DSP ऑडियो बुक पर।